हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीलोमैटिक। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन और बचा है। तो एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम। सपोज करते हैं px है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए एंड ज़ीरो ऑफ x माइनस ए इज a। मीन्स x माइनस ए को हम ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। p ऑफ a इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 5a। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 5a। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? दिस इज द रिमाइंडर 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमें चेक करना है कि क्या 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ज़ीरो निकालेंगे। ज़ीरो ऑफ 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू माइनस 7/3। अब हम अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे 3x क्यूब प्लस 7x is equals to 3 times minus 7/3 whole cube plus 7 multiply minus 7/3। 3 multiply minus 7 multiply minus 7 multiply minus 7 upon 3 multiply 3 multiply 3 minus 49/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का। एंड 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 343 अपॉन 9 माइनस 49/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आएगा 9 माइनस 343 माइनस 49 मल्टीप्लाई 3 विच कम आउट्स टू बी, ये आ जाएगा हमारे पास 147 माइनस का माइनस 343 माइनस 147 अपॉन 9, ये आ जाएगा 490 अपॉन 9। ये रहा इसका आंसर। तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर नहीं है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर एक हमारी सबसे पहले थ्योरम आती है फैक्टर थ्योरम। पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ px इज अ पॉलिनोमियल of degree n greater than equals to 1 and a is any real number
देन फर्स्ट पार्ट, x minus a is a factor of px if p of a is equals to 0, and second है p of a is equals to 0 if x minus a is a factor of px। अब समझते हैं थ्योरम क्या बोल रही है। px एक पॉलिनोमियल है। px क्या है? कोई पॉलिनोमियल है, किसी भी टाइप का हो सकता है, जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। मतलब x हो सकता है, इक्वल्स टू 1 हो सकती है डिग्री, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर कुछ भी हो सकता है, 2 मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए पावर जो भी है। px एक ऐसा पॉलिनोमियल है एंड a इज़ एनी रियल नंबर। a क्या है? कोई रियल नंबर, रियल नंबर से कोई सा भी नंबर हो सकता है। देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस ए फैक्टर होगा px का। x माइनस ए तभी फैक्टर होगा px का जब p ऑफ a 0 हो जाएगा। ये a हम a रखेंगे इस पॉलिनोमियल में x की जगह। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि x माइनस ए फैक्टर है px का। ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कि अगर p ऑफ a इक्वल्स टू 0, p ऑफ a तभी 0 होगा जब x माइनस ए फैक्टर हो px का। अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो ही p ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगा। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तब फैक्टर थ्योरम लगती है। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। दोनों का हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमें फैक्टर बताना है तो सबसे पहले हमें इसका 0 निकालना पड़ेगा। तो 0 ऑफ x प्लस 2 इज़ -2। अब हम इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं px, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं qx विच इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब अगर इस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 2 फैक्टर होगा इन दोनों पॉलिनोमियल का। तो p ऑफ -2 चेक करते हैं क्या आएगा। -2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -2 प्लस 6। दिस विल कम आउट -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 -8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 8 एंड -8 विच कम्स आउट टू बी 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब qx के लिए चेक करते हैं। q ऑफ -2 2 टाइम्स -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों ही पॉलिनोमियल फैक्टर हैं x प्लस 2 के। इनफैक्ट इस पॉलिनोमियल को तो हमें इसमें -2 रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम qx क्या हमारे पास 2x प्लस 4, अगर हम इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 आ रहा है। मतलब हम 2x प्लस 4 को 2 फैक्टर्स के मल्टीपल पर लिख पा रहे हैं, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इधर मेंशन भी कर देंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। x plus 2 is a factor of px and qx। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो एज इट इज़ गिवन दैट x माइनस 1 is a factor of this polynomial say px। that means इसका मतलब क्या होगा कि p of जो 1 है
वो 0 के इक्वल होगा। तो हम p ऑफ 1 रखते हैं। इसमें 4 टाइम्स 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस k विच मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। -4 एंड +4 कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हमने k की वैल्यू निकाल दी। अब हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। ये क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि पॉलिनॉमियल की मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना, 2 भागों में बांटना उसको। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा, अगर हम इतना पॉलिनॉमियल लेते हैं, ये सपोज k की जगह हमने -3 रख दिया, हमने इतना पॉलिनॉमियल लिया। अब इस वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म ये हुआ, इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इस मेथड को ही कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर हमारे पास गिवन है px प्लस क्यू एंड rx प्लस s इज अ फैक्टर ऑफ से दिस पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फैक्टर है, इसका मतलब हम इसको इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू मल्टीपल में लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर एक्स प्लस एस। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? आएगा ये पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट ए एक्स स्क्वायर पी आर एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? पी आर। बी एक्स पी एस प्लस क्यू आर एक्स, बी क्या आ गया? पी एस प्लस क्यू आर। सी कांस्टेंट, सी इक्वल्स टू क्यू एस। तो बी क्या आ रहा है? पी एस प्लस क्यू आर। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं पी एस डॉट क्यू आर, तो क्या आता है हमारे पास? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर इंटू क्यू एस, ये लिख सकते हैं। ये क्या है? पी आर क्या है? ए, क्यू एस क्या है? सी। मतलब बी हमारा जो मिडिल टर्म हम ऐसा बनाएं कि अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ए और ए सी आ जाना चाहिए। एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो पॉलिनॉमियल गिवन है वो है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, मतलब इस बीच वाले नंबर को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना होगा कि सम करने पर उन दोनों का 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 5 30 आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 30 के फैक्टर्स सबसे पहले हम निकालेंगे। 30 के फैक्टर्स तो आएगा 1 एंड 30 एक फैक्टर होगा 30 का, एक होगा 2 एंड 15, एक होगा 3 एंड 10 और एक होगा 5 एंड 6। 1 इंटू 30 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 5 6 जा 30। अब ये तो हमने ए और सी को लिख लिया। अब हम इनको किस तरीके से तोड़ें कि 17 बन जाए। अगर हम 30 - 1 करते हैं, 30 + 1 करते हैं तो 17 नहीं बनेगा। 3 + 10 करते हैं या 3 - 10 करते हैं तो भी 17 नहीं बनेगा। 5 + 6 या 5 - 6 करते हैं तो भी 30 नहीं बनेगा, 17 नहीं बनेगा। 2 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 बन जाएगा। तो 15 और 2 दो ऐसे नंबर मिल गए हमें कि जिनका सम करने पर 17 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पर AC आ रहा है 30। तो हम इसको इसी तरीके से तोड़ देंगे। 6x² + 15x
प्लस 2x प्लस 5, इससे कॉमन क्या मिल रहा है, इससे 3x कॉमन मिल रहा है हमें, बचेगा ये 2x प्लस 5, इससे क्या कॉमन मिल रहा है 1, बचेगा 2x प्लस 5। अब अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट अंदर के सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक है। तो इसको हमने एक बार लिख लिया 2x प्लस 5, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा हमारा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो ये हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।